आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने आज न्यायालय परिसर में भव्य आभार रैली निकाली। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों ने न्यायालय परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उनके समर्थन और विश्वास के लिए आभार जताया। न्यायालय परिसर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष को अपने बीच पाकर अधिवक्ताओं ने अपने अध्यक्ष रमेश शर्मा का गुलदस्ता भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। अध्यक्ष रमेश शर्मा ने अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाया कि वे सभी अधिवक्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे और संघ को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वहीं अधिवक्ता संघ के चुनाव में विजयी महिला अधिवक्ताओं ने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के प्रभावी निराकरण का संकल्प लेते हुए सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। आभार प्रदर्शन में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह और संगठन के प्रति समर्पण साफ नजर आया। इस दौरान अधिवक्ता संघ में एक नई ऊर्जा और सकारात्मक माहौल देखने को मिला। आज हम सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण निर्वाचन के उपरांत आभार प्रदर्शन के रूप में निकले हैं, एक साथ संगठित होकर। अधिवक्ता बंधुओं में एक नया उत्साह दिख रहा है। ऐसा उनके चेहरे में झलक रहा है कि उन्होंने कोई नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वो चाहते थे कि परिवर्तन हो और जो परिवर्तन उन्होंने करके पाया है उसमें खुश है। एक ही प्रयास है कि हम अधिवक्ता हित में ही काम करेंगे और अधिवक्ताओं के सुझाव के आधार पर भी काम करेंगे और हम 17 जो पदाधिकारी हैं एक राय होकर, किसी का एक निरपेक्ष निर्णय या स्वयं का निर्णय नहीं होगा, सभी की एक राय होगी उस सहमति पर और जब सहमति बनेगी तब वो कार्य पूर्ण करेंगे। प्रथम प्राथमिकता भी यह है कि गर्मी का समय है, पेयजल की व्यवस्था करना और जहाँ जहाँ कुरल लगे हुए हैं जो अवरुद्ध हैं उनको सुधार करना। देखिए, सबसे पहला अधिवक्ता हित और अधिवक्ता कल्याण ये हम उद्देश्य लेकर यहाँ पर आए हैं और जितने अधिक से अधिक रूप में हम अपने अधिवक्ता साथियों के हर समस्या का निवारण कर सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और उनको जैसे अभी वर्तमान में देखने को हमको मिल रहा है कि पार्किंग व्यवस्था, जल की व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, ये जो समस्याएं हैं उनको हम अभी सबसे पहले दूर करने का हमारा प्रयास रहेगा। पूरा करने का हमारा मंशा है। पार्किंग की व्यवस्था है, हमारी पेयजल की व्यवस्था है। जब हम अभी प्रचार में घूमे, हमें काफ़ी सीनियरों ने, जूनियरों ने हमको बताया कि हमें बैठने की असुविधा है, पेयजल की असुविधा है, तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले इसका निराकरण किया जाए क्योंकि अभी बहुत गर्मी का है समय। और दूसरा है हमारा पार्किंग व्यवस्था। शुरू से हमको ये शिकायत मिली है कि पार्किंग की अव्यवस्था है और जूनियर अभी नए आ रहे हैं, उनको भी बैठने की अव्यवस्था है। तो वो हमसे यही उम्मीद रखकर हमको आज अपने पदाधिकारी के रूप में चुने हैं, तो हम उनके आश्वासन को पूरा करेंगे, यही हमारा प्रयास रहेगा। महिला से हूँ और सर, जिस भी उम्मीद से मुझे यहाँ के अधिवक्ताओं ने चुना है तो मैं उनकी उम्मीद पर खरी उतरूं, मेरी यही कामना है और मैं यही प्रयास करूंगी। और जो भी कार्य अभी तक अधूरे रह गए हैं किसी भी कार्यकाल में, और कोई भी आके यदि मेरे पास किसी प्रकार की समस्या लेके आता है तो मैं उसे पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। मैं निखिल सिंह महलवार, मेरे पिताजी यहाँ सीनियर एडवोकेट रहे हैं। उन्होंने भी पहले कोषाध्यक्ष रहा है और 3-4 बार उन्होंने अध्यक्ष का पद के लिए फाइट किया है। इसी कारण मेरे पिताजी ने मुझे आश्वासन दिया कि बेटा तू खड़ा हो, इस बार प्रयास कर, तू भी राजनीति में उतर, जो अधिवक्ता संघ की जो है इसमें उतरा करके। मैंने प्रथम बार में उतरा और मुझे सीनियर ने और जूनियर ने सभी ने समर्थन किया। इस कारण मैं सभी के प्यार से भारी मतों से विजय हुआ हूँ। की अपेक्षा है आपके? हाँ सर, बहुत मेरे पिताजी ने बहुत सहयोग किया है, बहुत प्रयास किया उन्होंने, पूरा जूनियर सबसे समर्थन लिया है। उनके सपने बहुत सारे हैं, जैसे अधिवक्ता हित की काम करना है। जैसे यहाँ की जो समस्या है सर, ये समस्या है कि यहाँ कलेक्टेड भी है और जिला न्यायालय भी है। कलेक्टेड होने के कारण आए दिन यहाँ धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ पर रास्ता बंद कर देते हैं। वहाँ रास्ता बंद करने के कारण यहाँ बहुत सारे जाम है। आप कल देखेंगे बहुत सारे जाम लग गए थे यहाँ, 1 घंटा 2 घंटा। यहाँ जितने भी क्लाइंट आते हैं, वकील साहब आते हैं, सब जो पक्षकार है, तो बहुत सारे असुविधा का पालन करना पड़ता है, उसको समस्याओं का पालन होता है। इसका हम अभी तो पद को ग्रहण करने के बाद हम जाएंगे कलेक्टर साहब के पास,
उनसे ये निवेदन करेंगे भाई ऐसा कोई रास्ता दो, जैसे ये बगीचा है, ठीक है, बगीचा में हम कुछ नहीं करना चाहेंगे, बगीचा भी रहे, एक रास्ता भी रहे, क्योंकि वो रास्ता बंद होने के कारण ये रास्ता वो जाम हो जाता है। तो हमको एक और नया रास्ता चाहिए, जो गार्डन बना हुआ है, गार्डन के बीच में एक रास्ता चाहिए जिससे ये समस्या दूर हो सके। यह मांग हम कलेक्टर साहब से करेंगे। सर, मैं चुनाव लड़ने से पहले भी बोली थी कि मैं महिलाओं के लिए हित में कुछ कार्य करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ हाइजीन बाथरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो मैं एक वॉशरूम ऐसा रखना चाहूँगी जहाँ पर बहुत ही हाइजीनिक रूप से साफ सफाई हो, और वो बाथरूम सिर्फ महिला अधिवक्ताओं के लिए हो, बाहरी लोगों के लिए नहीं, और पुरुष अधिवक्ताओं के लिए भी ना। और दूसरा, यहाँ की बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको बहुत सारा चीज़ फेस करना पड़ता है। अचानक सैनिटरी नैपकिन पैड की आवश्यकता होती है, उसके लिए सैनिटरी नैपकिन मशीन की आवश्यकता है जो मैं लगाऊंगी, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हमारी जो यहाँ पर काम करने वाली औरतें हैं उन गंदगी को उठाती है वो, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उन लोगों को ये चीज़ का सामना करना पड़े, तो उसके लिए एक डिस्ट्रॉय मशीन भी लगाऊंगी। तो ये मेरा जी महिला अधिवक्ताओं के लिए, मैं उनके लिए भी कोशिश करूंगी कि एक बाहर में उनके लिए भी ये लगाया जाए मशीन, और उनको भी ये सुविधा प्राप्त हो। पहले हमारे यहाँ था, जो बंद हो गया है, तो उसको चालू करने की व्यवस्था जरूर करूंगी। सर, मैं सांस्कृतिक क्रीड़ा सचिव महिला आरक्षित पद से जीत हासिल की हूँ, और मैं महिलाओं के लिए एक अलग और विशेष रूप से खेलों का आयोजन करूंगी, और सांस्कृतिक व्यवस्था भी बहुत अच्छा करूंगी, एक विशेष करूंगी जो जिला अधिवक्ता संघ का नाम रोशन करे। अधिवक्ताओं के लिए खेल बहुत आवश्यक है सर, उनके स्वास्थ्य को लेके और हमारे संघ के हित को लेके सर। मैं राज्य शासन की ओर से नारायणपुर अबूझमाड़ से मैराथन 21 किलोमीटर की दौड़ मैं की थी, जिसमें मुझे महिला ओपन की तरफ से 5वां प्राइज मिला था, और छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से मुझे प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये मिला सर। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।